हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं। ये जो है ये 5 नंबर वाला में आता है, ठीक, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है ये जो है 5 अंक वाला में आता है, ठीक, 5 नंबर का ये होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा कि एक बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला भवन में जैसे हम लोग गांव में सुनते हैं कि 1-2 मंजिला, वही यहाँ बहुमंजिला मतलब एक से ज़्यादा है, ठीक। अब इसके शिखर मतलब सबसे ऊंचाई बिंदु से सबसे ऊपर से जब हम लोग देखते हैं तो ये भवन जो है ना एक नीचे 8 मीटर ऊंचा का है, ठीक। अब जो भवन नीचे जो 8 मीटर है उसका एक नीचे का पॉइंट हो गया, एक ऊपर का। तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं शीर्ष और नीचे को हम लोग तल बोलते हैं। तो उसका जो नीचे वाला है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है और जो उसका ऊपर वाला भाग है उसका 30 डिग्री है। तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है पूरा ऊपर से नीचे तक, और दोनों भवन के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक पहले 8 मीटर वाला भवन बना लेंगे। तो ये हम लोग का ये भवन हो गया, इसकी ऊंचाई हो गया 8 मीटर, ठीक। अब इसके ऊपर हमको एक और भवन बनाना है, ठीक। तो ये हम लोग का ऊपर को जो भवन है ना इसकी ऊंचाई हो गया। अब इसके शीर्ष से अवनमन कोण बन रहा है ये। अब कह रहा है कि जो ये है ना यहाँ से जो नीचे वाला जो भवन है उसका शीर्ष बिंदु ये है और ये है, मतलब इसके बराबर है। तो यहाँ पे वो 30 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अवनमन कोण। तो ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, ठीक। अब कह रहा है कि जब ऊपर से फिर हम देखते हैं इसके तल में मतलब नीचे वाला पॉइंट पे, तो वो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री लिख दिए। तो जब ये 45 हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, एकांतर कोण की वजह से ये भी 45 डिग्री होगा। अब समझने वाला बात है कि हम लोग कोई चीज़ जब ऊपर से देखते हैं नीचे तो वो अवनमन कोण बनता है, और जब नीचे से किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनता है, ठीक। तो हम लोग अभी जो इस फिगर में हम लोग ऊपर से कोई चीज़ को देख रहे थे इसीलिए अवनमन कोण बनता है। अगर नीचे से हम लोग देखते तो उन्नयन कोण बनता है। इतना आ गया समझ में। अब हमको करना क्या है कि इस जो अभी बनाए हैं इसका नाम दे देंगे हम लोग। तो यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी, यहाँ डी लिख देंगे, यहाँ ई लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक ना पूरा हम लोग मान लेंगे एच मीटर पूरा हो गया। इसको एक्स मान लेंगे तो इसके बराबर में ये है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब जब ये पूरा एच है ये 8 है तो यहाँ हो जाएगा h-8, ये वाला ए डी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखना है शुरू करेंगे कि माना कि बहुमंजिला है तो लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। अब जो ऊंचाई दे रहा है वो हम अपने से मान लिए हैं एच मीटर, मतलब मालूम नहीं था हम लोग एच मान लिए हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो नीचे वाला भवन है ना उसका, तो हम लोग लिखेंगे कि अब जो बहुमंजिला भवन है ना इसका हम लोग को पूरा ए बी मानना होगा। तो ऊंचाई जो है ना इसका ए बी जरूर जरूर से लिख देना है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे दूसरे भवन जिसका नाम है वो डी बी, क्या नाम है, डी बी, और इसी के बराबर में हो जाएगा ई सी। इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगा हम लोग को 8 मीटर, ठीक। अब उसके बाद लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी। अब दोनों भवन के बीच, अब दोनों भवन का नाम हो जाएगा कि ये जो है ना ये बी पॉइंट है वो सी पॉइंट है वो डी है, तो ये जो है ना ये दोनों का डिस्टेंस है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पे डी ई बराबर बी सी है, बराबर में हम लोग एक्स मान लिया अपने से, ठीक। जैसे में एच माने वैसे एक्स माने। अब हम लोग को क्या करना है कि अब जो ये 30 डिग्री 45 डिग्री है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे बिंदु ए से नीचे वाले भवन, मतलब जो नीचे जो ये छोटा वाला भवन है ना इसका का अवनमन कोण
30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। इतना लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो ये चलेगा, ठीक ना। इसे मतलब समझाने के लिए हम इसको लिख दिए। अब इसमें तुमको करना क्या है कि हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में इतना में चलेंगे। अब जब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास एक AB है तो हम लोग AB लिख लेंगे, उसके बाद BC है तो BC लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक। अब AB की जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग माने हैं H तो H लिख लेंगे, BC की जगह पर माने हैं X तो X लिख लेंगे, tan 45 का 1 हो जाएगा तो 1 हो गया। तो हम लोग का X बराबर H या H बराबर X, इसको समीकरण 1 मान लेना, ठीक। अब दूसरा फिर हम लोग चलेंगे फिर त्रिभुज ADE में, जैसे कि है ना ADE, तो उसमें हम लोग चलेंगे तो एमरी लिखेंगे हम लोग AD बटा में हो जाएगा DE, ठीक। AD बटा में DE हो गया। इधर हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब AD के जगह पर हमारे पास है H-8, ठीक है। उसके बाद DE के जगह पर देखेंगे कि मेरे पास क्या है तो X है, और tan 30 डिग्री के 1 बटा में √3। अब हमको करना क्या है कि X को जब हमको अलग ही करना है तो X को 1 से गुना करेंगे तो X हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 इंटू H-8, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है ना ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। तब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। एक जो है हम लोग का है X और दूसरा जो है हम लोग का यहाँ पे जैसे H है तो X हम लोग छोड़ देंगे, H लिखेंगे तो H लिख लेंगे। अब यहाँ पे तुम लोग का कितना है, X हट जाएगा तो √3 इंटू H-8 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि H को H लिख देंगे इधर, यानी √3 में H से √3H हो जाएगा, -8 √3 हो जाएगा, इतना ध्यान दे देना है। अब हमको H को H लिखेंगे, ये √3 प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में लिखेंगे √3H, इधर हो जाएगा -8 √3। अब यहाँ पे ना हम लोग को माइनस और H कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमको √3 -1, ये होगा, इधर हो जाएगा -8 √3। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब हमको ना H बराबर करना है कि 8 √3 लिख देना है, नीचे जो है ना वो आ जाएगा √3 - 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि हर का परिमीकरण करेंगे। अब हर के परिमीकरण है कि यहाँ दे देंगे √3 + 1, नीचे √3 + 1, ऐसे लिख देना है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि H को H लिखेंगे, आई हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक। ऊपर में हो जाएगा 8 √3 इंटू √3 + 1, इतना लिख देंगे। अब हम लोग गुना कर लेंगे तो जैसे 8 √3 है, फिर √3 से तो 8 3 कितना होगा 24, अब प्लस में हो जाएगा 8 √3, नीचे स्क्वायर से उठ जाएगा तो 3 में से हमको 1 घटाना पड़ेगा। तो H बराबर हो जाएगा हम लोग को कि 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, इसमें से हम लोग का हो जाएगा 24 + 8 √3। अब 24 में से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, मतलब मान लेते कि 8 कॉमन कर लिए। तो अभी फिलहाल हम काटने के लिए 2 ही कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 + 4 √3, अब बटा में 2 तो 2 से 2 कट गया तो H बराबर हो जाएगा 12 + 4 √3, इतना हो गया। ये आंसर हो गया। इसमें हम लोग चाहेंगे तो जैसे कि 4 भी कॉमन कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 × 12, इधर √3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का इतना आंसर हो गया, ये ऊंचाई हो गया, मतलब जो बहुमंजिला भवन है तो उसका पूरा ऊंचाई हो गया 4 इंटू √3, 3 + √3, इतना आंसर हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको उठा के हम लोग समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, मतलब 2 में रखें या 1 में रखें, तब जाके हमको दोनों भवन के बीच की दूरी निकलेगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 में लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे H का मान समीकरण 1 में। अब 1 मेरे पास क्या है, X बराबर है H,
अब एक्स के एक्स रहने देंगे, एच की जगह पर ये आ जाएगा, कितना है तो मेरे पास 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3, और जो दोनों भवन के बीच की दूरी है वो भी उतना ही हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3। तो इस तरीक़े से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको हम लोग आंसर ले आए हैं। अब हम लोग 28 के बाद 28 नंबर, तो ये जो 28 नंबर था ना वो ग्राफीय विधि से हल करना था, तो ग्राफ के कॉपी में बनेगा, तो उसको आगे हम बताएंगे। 29 नंबर का है। अब हम लोग 30 नंबर में आते हैं। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें कह रहा है कि एक वृत्त है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब वो जो समांतर चतुर्भुज है ना वो वृत्त के बाहर से है। कह रहा है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है, हमको बता देना ना। मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है, वो समांतर चतुर्भुज है। अब वो समांतर चतुर्भुज है ना, उसको जब सिद्ध करेंगे तो सम चतुर्भुज में बदल जाएगा, तो ये हमको सिद्ध करके बता देना है, ठीक। अब इसके लिए हमको बारी बारी से पहले मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमको लिखना पड़ेगा कि पहले तो एक फिगर हम लोग बना लेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। तो जैसे एक हम लोग ये वृत्त बना लिए, यहाँ पे ये वृत्त हो गया। अब इसमें हमको एक चतुर्भुज बनाना है जो समांतर चतुर्भुज बनना चाहिए, तो ये हम लोग इस तरीक़ा से बना लिए। ये हम लोग का फिगर बन गया। ये पूरा डिक्लेयर समांतर चतुर्भुज जैसा दे रहा है, इसका नाम हम लिख लेंगे ABCD। इस तरीक़े से हमको लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, PQRS, ठीक ना। तो यहाँ P दे देंगे, यहाँ Q दे देंगे, यहाँ R दे देंगे और यहाँ S दे देंगे। इस तरीक़े से हमको अपने से लिख लेना है। हम दूसर भी कुछ ले सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे हल, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद लिखेंगे माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें, अब समांतर चतुर्भुज में नियम है कि उसका आमने सामने का ना भुजा बराबर होता है। तो AB के बराबर DC हो जाएगा और AD के बराबर BC हो जाएगा। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा जिसमें AB बराबर हो जाएगा CD तथा AD बराबर हो जाएगा BC। इतना हमको लिख देना है, ठीक। अब जो हम लोग को सिद्ध करना है, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि ABCD एक सम चतुर्भुज जो है मतलब हमको सिद्ध करके बता देना है कि ये जो है ना ये सम चतुर्भुज है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं आराम आराम से। इतना समझ में आ गया। पहले हम क्या किए कि एक वृत्त बना दिए हैं, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बना दिए जो समांतर चतुर्भुज है, उसको हमको सिद्ध करके बता देना है कि वो सम चतुर्भुज है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे रचना, मतलब इसमें थोड़ा बहुत अपना से हम लोग को काम करना पड़ता है। तो जो ये PQRS है ना, तो उसको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि भुजा AB, BC, CD तथा AD पर क्रमशः PQR तथा S, इतना हमको लिखना पड़ेगा। वृत्त पर स्पर्श करता है, इतना लिख लेना। मतलब कि जो PQRS, अब AB पर बा S है, तो हम लोग ना यहाँ इतना एक्सचेंज कर दिया, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P, ठीक। मतलब AB पर S है तो S हो गया, BC पर R है तो हम लोग को यहाँ BC पे यहाँ R देना पड़ेगा, ठीक।
और यहाँ पे हम लोग को क्यू देना, हल्का एक्सचेंज कर लेना है इसको, ठीक। तो इतना पर ये स्पर्श करता है, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे परमाण। परमाण मतलब जो एक नियम होता है उसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इतना हमको लिख लेना, एक तरह से परमेय है, ठीक। अब जब ये परमेय बराबर होता है लंबाई बाहर बिंदु से वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, तो मान लीजिए कि वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है, तो ए से जब जो स्पर्श रेखा है एगो एस होगा एगो एपी होगा, तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा ए एस बराबर हो जाएगा ए पी, ठीक। उसी प्रकार बी से चलेंगे तो बी एस बराबर हो जाएगा बी आर, यहाँ लिखना पड़ेगा बी एस बराबर हो जाएगा बी और आर, हो गया। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ पे जैसे कि ई लिखेंगे सी आर, सी जो ई है ना सी क्यू, तो उसको इधर लिखेंगे सी क्यू, अब बराबर में हमको हो जाएगा सी आर, तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा समीकरण 3। फिर ये बिंदु पर आएंगे तो सी क्यू में ना हमको डी क्यू जोड़ना है, तो सी क्यू एन है तो डी क्यू भी ओन्ने होगा, तो डी क्यू बराबर ये जो डी पी है ना ई ए पी में जुड़ेगा, तो ए पी है तो इसीलिए डी पी जो है ना डी पी वो इधर आएगा, तो इसको डी पी लिख के समीकरण 4 कर देंगे। फिर से समझते हैं, जैसे ए एस है, ए एस के बराबर में ए पी है, तो ए एस एन ए का दिए ए पी एन ए का दिए। अब देखेंगे कि ए एस में हमको बी एस जोड़ना है, तो इसीलिए बी एस अगर एन ए लिख देंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए यहाँ लिखा है क्योंकि ए एस में बी एस बाद में हमको जोड़ना है, तो एन ए कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि बी आर में हमको सी आर जोड़ना है, तो ये सी आर है ना अगर एन ए हो जाएगा तो बी आर में नहीं जुट पाएगा, इस चलते एन ए सी आर लिखे, एन ए सी क्यू लिखे, ठीक। अब जो सी क्यू जब एन ए आ गया है तो डी क्यू अगर एन ए लिखेंगे तो फिर कैसे जुटेगा, तो इसीलिए हम लोग डी क्यू को उधर लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है बात, तो इस तरीके से तुमको कर देना है। अब जो समीकरण है ना उसके संगत पक्ष को हमको जोड़ देना है, लेफ्ट वाला को लेफ्ट से जोड़ना है, राइट वाला को, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 2 3 और 4 के संगत पक्ष को जोड़ने पर, इतना हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं तो हम लोग को हो जाएगा ए एस प्लस में हो जाएगा बी एस प्लस में हो जाएगा सी क्यू प्लस में हो जाएगा डी क्यू, एन हो जाएगा ए पी प्लस में बी आर प्लस में सी आर और प्लस में हो जाएगा हमको डी पी। अब ए एस और बी एस, तो इसको हम लोग को लिखेंगे ए एस प्लस बी एस, ऐसे लिख के ब्रैकेट से घेर देंगे। अब सी क्यू और डी क्यू, और सी क्यू और डी क्यू दोनों को जोड़ देंगे, सी क्यू प्लस में हो जाएगा डी क्यू, इसको भी इसे घेर देना है, बराबर दे देंगे। अब हमको है बी आर और सी आर, तो इनमें देखेंगे है कोई बी आर, तो लिखेंगे हम लोग बी आर प्लस सी आर, ऐसे लिख देंगे, इसको भी घेर देंगे इसे, फिर प्लस देंगे। अब हो जाएगा ए पी और डी पी है, मेरे पास ए पी भी है डी पी भी है, तो लिखेंगे ए पी प्लस में डी पी, ऐसे लिख देना है। अब ए एस प्लस बी एस, ए एस प्लस बी एस को क्या ए बी लिख सकते, तो लिख सकते, तो लिख लो यहाँ ए बी। अब सी क्यू और डी क्यू, तो सी क्यू देखेंगे और डी क्यू मिला के क्या सी डी लिख सकते हैं, तो सी डी लिख सकते, तो लिखो। अब हम लोग क्या करेंगे कि यानी बी आर और सी आर, तो बी आर और सी आर को हम लोग लिख सकते हैं बी सी, तो यहाँ हम लोग बी सी लिख देंगे। इस तरीके ए पी और डी पी, तो ए पी और डी पी के क्या ए डी लिख सकते हैं, तो ए डी लिख लेंगे हम लोग। अब इसको उठा के हम लोग इधर लाते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये है ना, ये मतलब कि इसको हम लोग अति कर लिए इधर, यहाँ से आने के बाद ये जो है ना ये वाला, इसको हम लोग ए बी है तो यहाँ से हम लोग मिलाएंगे, कहाँ से, तो यहाँ से उठाना है कि ए बी के बराबर में सी डी है, तब हमको ए बी पहले ए बी लिख दिए,
लिख दिए ए बी। अब जो यहाँ जो ये देखेंगे सी डी है ना, तो जैसे यहाँ पे सी डी है यहाँ पे, तो अब हमको ये जो ये यहाँ पे जो है सी डी, ठीक, अब ये सी डी हट जाएगा, सी डी के जगह पर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे ए बी, तो फिर यहाँ ए बी लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ बी सी है तो हम लोग बी सी लिख देंगे। अब ए डी जो है ना यहाँ ए डी तो ये हट जाएगा, और ए डी के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी लिख देंगे। ए बी का ए बी, टू ए बी, अब बी सी का है वो बी सी, तो टू बी सी, अब 2 से 2 क्या हो गया हट गया, तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। अब इस तरह का लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब सारा भुजा हमको सेम तरीका से बराबर हो जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग, अतः दिए गए यहाँ पे लिखना है कि ए बी सी एक समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, इतना हमको लिख देना है। और ये हम लोग को सिद्ध हो गया बहुत आसान तरीका से। तो अब हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग 31 नंबर में आ गए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी का हमको वर्तमान उम्र निकाल देना है। अब बात है कि ना हमारा ए की उम्र मालूम है ना, बी का उम्र मालूम है, इसीलिए हम लोग ए को एक्स मान लेंगे, ए को वाई मान लेंगे। तो पहले हम लोग इतना काम कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि ए की आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष, कोई दिक्कत। उसके बाद लिखेंगे तथा बी की आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष, इतना हम लोग लिख लिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए जो है ना बी को 3 गुना था। तो अब हम लोग का तो उम्र पता हो गया है, जैसे ए और बी है 5 वर्ष, मान लेते कि 2 आदमी हैं, एगो का उम्र 20 साल है, एगो की उम्र 25 या 30 साल मान लेते हैं, एगो को 20 साल, एगो के 30 साल। अब 5 वर्ष पहले अगर ए का उम्र पूछेंगे तो 30 है तो 25 हो जाएगा, और जो 20 है वो कितना हो जाएगा 15। मतलब यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं, जैसे 5 वर्ष पूर्व या कितना भी पूर्व का है ना तो उम्र में से घट जाता है। तो अभी जैसे हम लोग के पास x है, लेकिन उसमें से 5 घटा देंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 5। अब b का जो है ना y है, तो उसमें से हम लोग कितना घटा देंगे 5, तो हो जाएगा हमको y माइनस 5, इतना करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे, प्रश्न से लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, मतलब मान लेते कि ए का उम्र 30 साल है, तो 5 साल पहले कितना था तो 25 होगा। सेम यहाँ है, अभी जैसे इसका x है, लेकिन 5 साल पहले क्या था, तो उसमें से हमको 5 घटा देना है, तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत। सेम चीज़ y पे भी लागू होगा। y अभी 20 साल के है, लेकिन 5 साल पहले कितना का था 15 साल के, तो घट रहा है, तो यहाँ भी घटा देंगे। तो लिखेंगे हम लोग b की आयु, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को y माइनस 5 वर्ष, इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे हम लोग इसीलिए, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ना ए जो है वो बी का 3 गुना था, तो ए हो जाएगा हम लोग को x माइनस 5, बी हो जाएगा y माइनस 5। अब ए बी से 3 गुना था, इसे यहाँ कर देना, ए जो है बी से 3 गुना हो गया यहाँ पे। अब हमको x माइनस 5 ऐसे ही लिख देंगे, 3 में y से 3y, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 बचे 15, x माइनस 3y इधर लिखेंगे माइनस 15, इन 5 माइनस में आएगा था प्लस में। अब x माइनस 3y, अब 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 10। ये हो गया समीकरण हम लोग का 1। अब चलेंगे फिर, अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद मतलब होता है कि जुड़ जाता है। जैसे मान लेते कि ए जो है ना अभी 30 साल के, लेकिन 10 साल बाद कितना का हो जाएगा, तो 40 साल का हो जाएगा, मतलब वहाँ जुड़ रहा है। सेम हमको यहाँ पे जोड़ देना है। तो लिखेंगे हम लोग 10 वर्ष पश्चात, इतना लिख दिए, ठीक। उसके बाद लिखेंगे ए की आयु, तो अभी x वर्ष के है तो उसमें 10 जोड़ देंगे,
सेम हम लोग लिखेंगे बी की आयु, तो हो जाएगा y प्लस 10। ठीक, इतना हम लोग को कर देना है। अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए, अब कह रहा है कि a जो है ना b का सिर्फ 2 गुना रह जाएगा, तो a हम लोग अभी कितना है x प्लस 10 हो गया है, अब b कितना है y प्लस 10 है। अब a जो है b का दुगुना हो गया, पहले 3 गुना था 3 लिख दिया, अब 2 गुना है 2 लिख दिया। अब हम लोग गुना कर लेंगे तो x प्लस 10 हो गया, इन्हें 2 में y से 2 y, 10 गुना 20, तो x माइनस 2y। अब 20 में से 10 घटाएंगे कितना 10, तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। इस तरीके से हम लोग 2 समीकरण निकाल लिए। अब दोनों समीकरण को हम लोग कोई भी विधि से हम लोग हल करेंगे, तो सीधा हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब एक मेरे पास कितना है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, अब b है x माइनस 2y बराबर 10, ये माइनस प्लस ये माइनस ही काट देंगे। ठीक, अभी माइनस 3 में से 2 हटा देंगे तो माइनस हम लोग को 3 में से 2 गया तो 1 y बचेगा, और 10 10 कितना हो गया 20 हो गया। अब माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर हम लोग का 20 आ गया। अब जो b है उसका उम्र हमको पता चल गया कि वो 20 साल का है। अब हमको a का निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में। अब एक x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, x के 3 के 10 यहाँ लिख देंगे, बराबर में हम लोग को हो जाएगा 20 लिखने के बाद 10 माइनस दे देंगे, x माइनस हो जाएगा 20 तिहाई 60, यहाँ 60 लिख देंगे, अब बराबर में माइनस 10 हो जाएगा, x लिख देंगे माइनस 10, 60 माइनस में नहीं आएगा था प्लस में, तो x बराबर 60 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 50 हो जाएगा। तो x बराबर 50 साल, तो एगो जो है वो हो गया 20 साल के, एगो हो गया वो हो गया 50 साल के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः a की आयु बराबर हो जाएगा हम लोग को 50 वर्ष, और सेम b की आयु हो जाएगा हम लोग को 20 वर्ष। तो इस तरीके से दोनों का उम्र हम लोग निकाल दिए, यही उम्र निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर में हम लोग को करना क्या है कि जो साइन कोस वाला है ना उसमें सिद्ध करना, जैसे कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और सिद्ध करके लाना है 1/में टेन मतलब थीटा प्लस कॉट थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पर ना ए दे दिया हुआ है, तो हम लोग कॉसेक ए साइन ए सेक ए कॉस ए इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब सिद्ध करने के लिए हम लोग चलेंगे LHS से, इतना हमको लिख लेना है। ठीक, अब इन्हें लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे हम लोग सेक ए माइनस कॉस ए, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि चेंज करना है, जैसे कॉसेक है ना इसको साइन के रूप में लाना है, तो 1/में हो जाएगा साइन ए, माइनस दे देंगे साइन के, लिखेंगे हम लोग साइन, क्योंकि हमको साइन कॉस के रूप में लाना, तो ये हमको ब्रैकेट से बंद कर देना है इस तरीके से। फिर अब सेक के चेंज करेंगे तो 1/में हो जाएगा कॉस ए, अब कॉस ए इसको सेम छोड़ देंगे, कॉस ए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है, साइन और एक के लघुत्तम कितना हो जाएगा साइन ए, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर नया ब्रैकेट, फिर एक रेखा खींच लेंगे, नीचे हो जाएगा कॉस ए। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 1 के 1 लिखेंगे, ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, घेर देंगे इसको, 1 माइनस साइन का क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और फिर नीचे साइन है तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर नहीं सीधा साइन देंगे, गुना दे देंगे यहाँ वाला, 1 माइनस कॉस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे जो कॉस है ना वो हो जाएगा कॉस ए, इस तरीके से लिख देना है। आगे हम लोग को करना क्या है कि इसको देखेंगे कि कोई कटने उठने वाला है तो उसको हम लोग पहले काट देंगे। ठीक, तो जैसे देखेंगे कि हम लोग के पास ना यहाँ पे ये जो है ना ये साइन एगो है, यहाँ एगो साइन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग को जैसे कि एगो साइन यहाँ है एगो साइन यहाँ है, एगो कॉस यहाँ है एगो कॉस, ई वाला जो स्क्वायर है ना ई, तो मेरे पास बच जाएगा एगो कॉस ए
गुने साइन ए, ये दोनों बच जाएगा, बच गया, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो हम लोग कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 है ना, इसकी जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, तो लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जैसे 1 है ना, इसका मान होता है साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, वही डाल देना है। अब ये जो कॉस है ना, उसको लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसे लिख देना। अब जो नीचे वाला है ना, वो इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि ये है ना, तो इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक। कैसे होगा कि जैसे कि हम लोग लिखेंगे कॉस ए बटा में हो जाएगा हमको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इंटू है तो हम लोग इंटू दे देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को साइन ए, तो नीचे हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको लाना है 1/tan और उसके बाद कॉट, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसमें हमको क्या करना है कि आगे जो है ना, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो है ना साइन, और इसको यहीं पे हम लोग रोक सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम लोग को एक थ्रू LHS से आ गया। जैसे कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हम लोग को सही से जब नहीं आ रहा है, तो इसमें के नियम हम लोग का ये है क्या कि हम लोग LH से भी चल के हम लोग साथ ही कुछ लाते हैं, फिर RHS से भी, तब दोनों जाकर बराबर हो जाता है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि LHS से भी चल के और RHS से भी चल के प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको हम लोग घेर दिए, ठीक। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग RHS, इसके नीचे लिखना है, ठीक। अब यहाँ RHS की जगह पर 1/, में क्या है tan A और प्लस में है cot A, ऊपर 1 से कोई मतलब नहीं, tan के लिखेंगे हम लोग sin A बटा में cos A, प्लस में cot के लिखेंगे cos A बटा में sin A, इसको लिख लेना है, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि 1 से फिर हमको ऊपर साइन छोड़ देंगे, नीचे लघुत्तम लेंगे, तो हो जाएगा cos A इंटू साइन ए, हो गया। अब cos से cos कट गया तो हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो cos स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 लिख लेंगे, अब साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cos A इंटू साइन ए, ये हो गया। अब ये 1 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, अब ये ऊपर चल जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा cos A इंटू साइन ए, और नीचे हो जाएगा 1 से वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास cos A इंटू साइन ए। तो इस तरीके से एक ये प्रूफ हो गया और एक ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इसको हमको बना लेना है। तो हम लोग 32 के बाद 33 नंबर में आते हैं।